हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप? प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत करते हैं आपके यूट्यूब चैनल एक्सेल स्टडी 9101 पर। प्रिय विद्यार्थियों, हमने पिछली क्लासों में क्लास 10th का 1 से लेकर के 9 चैप्टर तक का 1 शॉट हमने करवाया था। आज नया चैप्टर है जो आपका क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10 जो हम कराने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें थोड़ा बेसिक को जानेंगे, फिर हमने 2 थ्योरम ली है जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर जो 2025 में बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, चाहे किसी भी बोर्ड का विद्यार्थी हो, चाहे सीबीएसई हो, चाहे स्टेट बोर्ड वाले हो, सबके लिए बहुत ही बेनिफिट साबित होंगे। तो आइए प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जानते हैं कि व्रत क्या है। व्रत, अब इस चैप्टर में आपको 3 चीजों की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा जो जिक्र यहां पर किया गया है, इसमें सबसे पहले हमें यहां जानना है कि पहले जानेंगे व्रत क्या है, फिर देखेंगे स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा, और तीसरा आपका जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा छेदक रेखा। इन 3 चीजों को जानना है। तो पहले विद्यार्थियों हम ये जानते हैं कि व्रत क्या है। पहले व्रत जान लेते हैं कि व्रत क्या है। तो व्रत किसी भी समतल पर, व्रत किसी भी समतल पर, मान लीजिए ये समतल है, किसी भी समतल पर स्थित बिंदुओं का समूह, बिंदुओं का समूह जिसकी केंद्र से दूरियां एक नियत रहती है, अर्थात फिक्स रहती है, वो हमारा क्या कहलाता है? व्रत कहलाता है। तो हमने क्या बताया कि किसी भी समतल पर, या बोले किसी भी समतल पर स्थित विभिन्न बिंदुओं का समूह जिनकी केंद्र से दूरियां क्या होती हैं? समान होती हैं या नियत होती हैं, उसी को क्या कहते हैं? व्रत कहते हैं। अब व्रत के अलावा इसमें और थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा, ये आपका वृत्त के किसी चाप के थ्रू आप उसकी वृत्त के परिधि के सापेक्ष अगर घूम जाएंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा? वृत्त बन जाएगा। ये आपकी क्या कहलाएगी? परिधि कहलाएगी। फिर हमें यहां यह देखना है कि वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। त्रिज्या को हम किससे डिनोट करते हैं? आर से डिनोट करते हैं। अगर हम त्रिज्या को दुगना कर दें, यहां से इसको पूरा मिला दें, एकदम सेंटर से होकर जाएगा, मान लो ये ए बी है, तो हमारा ये ए बी क्या कहलाएगा? व्यास कहलाएगा। तो ओ ए और ओ बी वृत्त की त्रिज्याएं हैं। एक इसमें रिलेशन बनता है कि जो व्यास होता है, व्यास होता है वो त्रिज्या का दुगना होता है। अगर हम व्यास को पूरा निकालें तो ओ ए प्लस ओ बी को हम जोड़ देंगे, तो ओ ए और ओ बी को अगर जोड़ेंगे तो ओ ए भी हमारी आर है, ओ ए भी हमारा आर है, ओ बी भी हमारा आर है, तो आर आर कितना हो जाएगा? 2r। अर्थात इसके कहने का मतलब ये है कि ए बी एक व्यास था, तो व्यास जो होता है वो प्यारे विद्यार्थियों त्रिज्या का क्या होता है? दुगना होता है। अगर यहीं पर हम त्रिज्या निकालें तो अगर हम व्यास का क्या, ये बटे में चला जाएगा तो व्यास का क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। तो त्रिज्या और व्यास में यही रिलेशन है। तो कभी कभी पूछ लेता है कि व्यास जो होता है त्रिज्या का दुगना होता है, लेकिन त्रिज्या क्या होती है? व्यास की आधी होती है। तो ये आपको छोटी क्लासों में बताया गया होगा। इनमें से और एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, आपको जब 11 चैप्टर में जाओगे तो वहां आपको और चीज जानकारी होगी। एक चीज और आएगा आपको, जीवा। जीवा क्या है? तो व्रत के पर स्थित किन्हीं बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड होता है, व्रत के किन्हीं 2 बिंदुओं को हम मिला देते हैं, ये मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाता है? जीवा कहलाता है। जीवा को इंग्लिश में बोलते हैं कॉर्ड, कॉर्ड। और सबसे बड़ी जो जीवा होती है व्रत का क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। बस यही चीज आपको जानना है। तो हमने क्या बताया कि व्रत क्या है? व्रत समतल पर स्थित विभिन्न बिंदुओं का समूह जिनकी केंद्र से दूरी क्या होती है? नियत होती है। फिर हमने बताया कि वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। त्रिज्या का अगर दुगना करेंगे, अर्थात सेंटर से एक लाइन खींच देंगे, तो ये हमारी क्या हो जाएगी? ए बी एक व्यास हो जाएगी। तो क्या होता है? व्यास जो त्रिज्या का दुगना होता है, त्रिज्या व्यास की क्या होती है? आधी होती है। अब यहीं पर हमें ये 3 चीजों के बारे में जानकारी करना है। स्पर्श बिंदु क्या है, स्पर्श रेखा क्या है, और छेदक रेखा क्या है। तो अगर हम इसको समझना चाहें तो मान लीजिए क्या है? ये व्रत है, ये आपका क्या है? व्रत है। अब व्रत का केंद्र हम मान लें कि व्रत का केंद्र O है, और इससे हो करके
एक रेखा जाए और वृत्त को किसी एक बिंदु पर स्पर्श, जिस बिंदु पर स्पर्श करती है, तो मान लीजिए एक्स वाई एक रेखा है और पी बिंदु पर क्या कर रही है, इसको स्पर्श कर रही है, छू रही है, तो जिस बिंदु पर क्या करती है, स्पर्श करती है, वही स्पर्श बिंदु कहलाता है। और एक्स वाई क्या होगी, एक स्पर्श रेखा होगी। तो एक्स वाई एक क्या है, एक्स वाई यहां पर क्या है प्यारे बच्चों, एक स्पर्श रेखा है जो वृत्त को किस बिंदु पर स्पर्श कर रही है, पी बिंदु पर स्पर्श कर रही है। तो एक्स वाई स्पर्श रेखा है और जिस बिंदु पर स्पर्श करती है तो पी एक क्या है प्यारे विद्यार्थियों, स्पर्श बिंदु है। तो यही चीज आपको, इन्हीं चीजों के बारे में आपको पढ़ना है कि स्पर्श रेखा क्या है। स्पर्श रेखा वृत्त को किसी एक बिंदु पर छू करके जाए या स्पर्श करती हुई जाती, वो हमारी क्या कहलाती है, स्पर्श का मतलब ही होता है छूना। और स्पर्श बिंदु जिस बिंदु पर क्या होती है, छूती है, वही क्या कहलाता है, स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु कहलाता है। मान लीजिए यही एक वृत्त पर एक हम अन्य रेखा खींचें, अब वो वृत्त को आर पार प्रतिच्छेद करती हुई जाए, मान लो एक बिंदु ए पर प्रतिच्छेद कर रही, दूसरा क्या कर रही है, बी पर, तो ये वाली जो हमारी रेखा होगी वो क्या कहलाएगी, छेदक रेखा कहलाएगी। छेदक रेखा क्या करती है, वृत्त को आर पार काटती हुई जाती है, वो हमारी क्या कहलाती है, छेदक रेखा। तो ए बी देखिए यहां पर क्या होगा, अगर अंदर ही अंदर होता, ए बी रेखाखंड के रूप में होता तो हमारा जीवा कहलाता, लेकिन ये काटती हुई जा रही है तो ये हमारी पूरी क्या कहलाएगी, एक छेदक रेखा कहलाएगी। क्योंकि ए बिंदु भी इधर बढ़ रहा है, इधर बी बिंदु भी बढ़ रहा है, तो एकदम क्रॉस करती हुई जा रही है, तो ये हमारी क्या कहलाएगी, छेदक रेखा। तो स्पर्श बिंदु, स्पर्श रेखा, कोई रेखा अगर वृत्त को जिस बिंदु पर स्पर्श करती है वो स्पर्श बिंदु कहलाता है, और अगर छू कर जाती है वृत्त को तो क्या कहलाएगी, स्पर्श रेखा कहलाती। तो आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट वृत्त, जीवा, त्रिज्या, स्पर्श बिंदु, स्पर्श रेखा, छेदक रेखा वाला कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और मेन इस चैप्टर में यही है, स्पर्श बिंदु, स्पर्श रेखा और छेदक रेखा। तो स्पर्श बिंदु में हमने बताया कि जो रेखा जिस बिंदु पर टच करे या छुए वो स्पर्श बिंदु कहलाता है, और जो रेखा इसको टच करती हुई जाती है वो क्या कहलाती है, स्पर्श रेखा कहलाती है। और अगर एक ऐसी रेखा जो वृत्त को काटती हुई जाती है आर पार, वो हमारी क्या कहलाती है, छेदक रेखा कहलाती है। तो आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इसी चैप्टर से रिलेटेड हमने 2 प्रमेय ली हैं जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से 2025 में जो बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये हर साल पूछी जाती हैं बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए, हर साल कोई ना कोई आपकी एक प्रमेय जरूर देखने को मिलती है। तो आइए इन दोनों प्रमेय को बहुत ही सरलता से सीखते हैं। तो पहली प्रमेय है, पहले हम इसको रीड कर लेते हैं। पहली प्रमेय है, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो यहां पर हम क्या करते हैं, प्रमेय नंबर फर्स्ट हल। तो इसमें अगर हम इसको डायग्राम में देखना चाहें तो वृत्त के किसी बिंदु पर, तो हम पहले क्या कर लेते हैं, वृत्त खींच लेते हैं। ये एक वृत्त है जिसका केंद्र मान लेते हैं कि क्या है, O है। वृत्त के किसी बिंदु पर, अब वृत्त पर कोई बिंदु मान लेते हैं, आपका क्या है, P है। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, अब स्पर्श रेखा भी खींच लेते हैं। यहां पर स्पर्श रेखा वृत्त को किसी बिंदु पर स्पर्श करती हुई जाती है, तो हम इसको मान लेते हैं स्पर्श रेखा क्या है, एक्स वाई स्पर्श रेखा है। स्पर्श बिंदु क्या है, P है। स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली, स्पर्श बिंदु कौन होगा, P से जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। अर्थात OP लंब है स्पर्श रेखा Y पर, ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम यहां लिखेंगे कि दिया है O केंद्र वाले एक वृत्त पर XY
एक स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है तथा P स्पर्श बिंदु है, P स्पर्श बिंदु है, स्पर्श बिंदु है। अब यहां पर हमें क्या करना है, प्रूव करना है, तो हम यहां लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि OP जो है, OP स्पर्श रेखा XY स्पर्श रेखा पर लंब है। OP XY स्पर्श रेखा पर क्या है, लंब है। ये हमें प्रूव करना है। यहां अगर हम थोड़ा रचना करना चाहें तो रचना कर लेते हैं कि XY स्पर्श रेखा पर कोई बिंदु हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। यहां पर क्या मान लेते हैं, इस स्पर्श रेखा पर कोई बिंदु हम क्या मान लेते हैं, Q लेते हैं। तो यहां लिखेंगे XY स्पर्श रेखा पर, स्पर्श रेखा पर कोई बिंदु Q लेते हैं या मान लेते हैं, Q मान लेते हैं, मान लेते हैं। और तथा O को Q से मिला देते हैं। तो O को Q से मिलाएंगे आप, तो O को हम कहां से Q पर मिलाना है, ये आपका। तो क्या होगा, हम O को Q से मिला देते हैं। अब क्या करेंगे प्रिय विद्यार्थियों, उत्पत्ति लिखेंगे क्योंकि हमें प्रूव करना है। तो हम यहां पर लिखेंगे माना क्या है, OP, माना OP हमारी क्या है, किसके बराबर है, त्रिज्या है, क्योंकि ये त्रिज्या है, त्रिज्या है। तथा यहां पर लिखेंगे कि यहां पर कोई बिंदु मान लेते हैं कि आपका क्या है, R है। तो जो OP होगा वही OR के बराबर होगा, और ये आपका R है तो ये भी R होगा। तो यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर अगर देखें तो आपका ये OQ जो होगा वो OP तथा OR से क्या होगा, बड़ा होगा। अर्थात यहां पर लिखेंगे अर्थात OQ की जो दूरी होगी वो ग्रेटर देन होगी किससे, OP से। यहां लिखना चाहें तो OQ क्या है, बड़ा है किससे, त्रिज्या से, क्योंकि त्रिज्या इतनी है। OQ क्या है, स्पर्श रेखा पर यानी वृत्त के बाह्य बिंदु पर स्थित क्या है, एक बिंदु है। तो OQ की जो दूरी होगी वो क्या होगी, त्रिज्या से बड़ी होगी। यहां पर आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा कि किसी बिंदु से क्या जो सबसे न्यूनतम दूरी होती है वो अन्य मतलब क्या होती है, रेखाओं से क्या होती है, छोटी होती है। यहां से अगर देखेंगे, मान लो P बिंदु है और यहां पर हम मान लो A B C रेखाएं खींच रहे हैं, ये मान लो OP है। तो OP की जो डिस्टेंस होगी अन्य रेखाओं से क्या होगी, छोटी होगी। और छोटी होगी तो वही क्या होगी, लंब होगी, क्योंकि ये 90 डिग्री पर झुकी होगी। तो यहां हम लिखेंगे कि P के अतिरिक्त, चूंकि P के अतिरिक्त वृत्त की स्पर्श रेखा पर स्थित कोई भी बिंदु की दूरी P से O से
या बिंदु की दूरी OP से अधिक होगी। इसका कहने का मतलब ये है कि स्पर्श रेखा पर अगर कहीं पर हम क्या कर दें, हमने क्या लिखा, P के अतिरिक्त वृत्त की स्पर्श रेखा पर स्थित कोई भी बिंदु की दूरी OP से अधिक होगी। यहाँ पर चाहे जितनी भी हम बिंदु खींच लें तो O से यहाँ की दूरियां क्या होंगी, OP से अधिक होंगी, चाहे जितनी भी खींचेंगे। अर्थात यहाँ लिखेंगे इसलिए OP एक न्यूनतम दूरी पर स्थित होगा। और न्यूनतम दूरी पर स्थित होगा तो अभी हमने बताया है कि जो न्यूनतम दूरी पर स्थित होगा वही लंब होगा। यहां लिख देंगे अर्थात OP लंब है XY स्पर्श रेखा पर। यही प्यारे बच्चों हमें प्रूव करना था कि OP जो है लंब है XY स्पर्श रेखा पर, यही हमें प्रूव करना था। तो क्या हो जाएगा, हेंस प्रूव। तो हमने क्या बताया कि OP एक त्रिज्या है, और OP एक त्रिज्या है कि P बिंदु के अतिरिक्त XY पर कोई भी बिंदु स्थित होगा तो उसकी जो दूरी होगी OP से अधिक होगी। तो हमने यहाँ लिखा है कि चूंकि P के अतिरिक्त वृत्त की स्पर्श रेखा पर स्थित की कोई भी बिंदु की दूरी OP से अधिक होगी, अर्थात इसलिए OP एक न्यूनतम दूरी पर स्थित होगा, और जो न्यूनतम होगा वही लंब होगा, और जो लंब होगा वही क्या होगा, न्यूनतम होगा। तो यहाँ हम लिख दिए अर्थात OP लंब है XY स्पर्श रेखा पर। क्यों? क्योंकि OP क्या है, एक न्यूनतम दूरी पर स्थित है। तो आई होप प्रिय विद्यार्थियों ये आपको प्रमेय बहुत ही आसानी से समझ में आई होगी। थोड़ा सा इसमें लैंग्वेज है और एक से ज्यादा बार आप करोगे तो बहुत ही आपको इसमें सरलता से समझ में भी आ जाएगा और आसानी से आप पेपर में कर लोगे। तो आइए प्रिय विद्यार्थियों अगली प्रमेय पे चलते हैं। आपकी इसको आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट डाउन करना चाहे तो नोट डाउन, हम इसको इरेज कर देते हैं। आइए अगले प्रमेय पे चलते हैं। अगली जो आपकी प्रमेय नंबर 2 है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर तो हम मान लेते हैं कि एक वृत्त जिसका केंद्र क्या है, एक वृत्त जिसका केंद्र क्या है O। अब बाह्य बिंदु पर स्थित कोई बिंदु क्या है, P है। अब P से स्पर्श रेखाएं, एक मान लीजिए आपकी क्या है, PA है और दूसरी क्या है, PB है। तो मान लेते हैं ये PA है और दूसरी क्या है, PB है। तो हमें बाएं बिंदु से वृत्त पर खींची गई, बाएं बिंदु क्या है, P है, और इससे खींची गई स्पर्श रेखाएं एक PA है तथा PB है। इसकी लंबाइयां बराबर होती हैं, ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर सबसे पहले लिखेंगे दिया है O केंद्र वाले एक वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं PA तथा PB हैं, PA तथा PB हैं। हमें जो सिद्ध करना है कि PA जो है, PA की जो दूरी होगी वो क्या होगी, PB के बराबर होगी। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। आप चाहो तो यहां से आप क्या कर दो, आप जानते हो केंद्र से स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या क्या होती है, लंब होती है। तो यहां आप चाहो तो इनको खींच सकते हो या आप डैश डैश करना चाहो तो भी कर सकते हो।
और इसमें से आपको क्या कर देना है, केंद्र से जो आपके बाएं बिंदु पर स्थित क्या कर देना है, यहां पर इसको रचना कर देना। तो हम यहां लिख देंगे रचना ओ को P से मिलाया, केंद्र O को P से मिलाया। अब हमें यह प्रूव करना है कि यहां पर हमें PA की जो दूरी होगी वो PB के बराबर होगी। तो हम यहां लिखेंगे उपपत्ति में क्या करेंगे, एक त्रिभुज अगर ये ले लें, एक त्रिभुज ये ले लें, तो अगर हम यहां पर देखें तो एक त्रिभुज हमारा है त्रिभुज OPA तथा त्रिभुज OPB में। तो अगर हम यहां देखें तो चूंकि यहां अगर देखें तो केंद्र से स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या लंब होती है, तो ये 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। और ये दोनों त्रिज्याएं हैं, तो हम यहां लिखेंगे कि OA बराबर है OB के, ये वृत्त की क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ये क्या हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों, वृत्त की त्रिज्याएं। OA OB वृत्त की क्या है, त्रिज्याएं हैं। अब वृत्त की त्रिज्याएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अगर हम यहां पर देखें तो OAB और OBP का मान कितना होगा, 90 डिग्री। तो हम यहां लिखेंगे OAP बराबर होगा OBP के। क्यों, क्योंकि यहां लिखोगे चूंकि केंद्र O से स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या क्या होती है, लंब होती है। त्रिज्या लंब होती है। लंब होगी तो क्या होगी प्रिय विद्यार्थी, 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो यहां हम लिख सकते हैं कि प्रत्येक क्या होगा, 90 डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। अब अगर देखेंगे तो यहां पर OP बराबर है OP, ये क्या है, एक उभयनिष्ठ आपका क्या है, रेखा है, उभयनिष्ठ रेखा है। तो यहां से अगर देखें तो हमारा क्या होगा कि यहां से अगर देखें तो ये 90 डिग्री का, देखो यहां पर अगर देखेंगे तो चाहे आप लगाएं S से लगा सकते हैं, या आप देखें तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, हाँ यही होगा SAS सर्वांग समता से, क्योंकि ये हमें तो अभी पता नहीं है। तो OP अगर देखो 90 डिग्री के सामने क्या हो जाएगी, भुजा आपकी क्या हो जाएगी, यहां पर देखेंगे तो ये कर्ण वाली का काम करेगी, कर्ण की भुजा ये भी होगी। तो RHS भी लगा सकते हो। तो यहां लिखेंगे इसलिए त्रिभुज OPA सर्वांगसम होगा त्रिभुज OBP के बाई, चाहे आप RHS लिख सकते हो या SAS लिख सकते हो। तो यहां पर बाई RHS सर्वांग क्षमता से। RHS का मतलब है एक राइट एंगल बन रहा है, और एक आप हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस का मतलब कर्ण है, और एक आपकी भुजा है सर्वांग समता से, ये क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो गए। तो अब हम जानते हैं कि सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। तो इसकी PA की संगत भुजा क्या हो जाएगी, PB। तो हम लिखेंगे इसलिए PA बराबर होगा PB के बाई CP/CT। यही प्रिय विद्यार्थियों में प्रूव करना था, तो यही क्या कर देंगे, हेंस प्रूव्ड। तो आई होप आपका आज की क्लास कैसी लगी है, इसको 2 या 3 बार आप करोगे तो बहुत ही आसानी से ये दोनों प्रमेय अधिकतर पूछी भी गई हैं। तो इनको 2 से 3 बार करोगे तो आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। इसको 2 से 3 बार आपको रिवीजन करना है। और कोई भी प्रमेय में आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट भेज सकते हैं। तो कैसी लगी क्लास, आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। थैंक्स।